लाखों साल पहले जब इंसान का नामो निशान तक नहीं था, धरती पर कुछ ऐसे जीव रहते थे जिन्होंने इस ग्रह पर राज किया। उनके कदमों से जमीन कांपती थी, उनकी दहाड़ से आसमान गूंज उठता था। ये थे डायनासोर। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरी धरती ने आग उगल दी, आसमान अंधेरा हो गया, सूरज की किरणें गायब हो गई और वह दिन बन गया डायनासोरों का आखिरी दिन। आखिर वो दिन कैसा था? क्या सच में कोई उल्कापिंड टकराया था या प्रकृति ने खुद उन्हें मिटा दिया? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं, डायनासोर का अंत कैसे हुआ। जब पृथ्वी एक विशाल महाद्वीप पेंजिया थी, हर जगह दलदल, जंगल, नदियां और झीलें थी। तापमान गर्म था और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक थी। इसी अनुकूल माहौल में जन्म हुआ डायनासोरों का। वे तरह तरह के आकार के थे, कुछ छोटी मुर्गी जितने, कुछ विशाल इमारत जितने। धरती का राजा कहलाए। टायरानोसारस रेक्स सबसे डरावना शिकारी, ट्राइसेराटप्स सींगों वाला दानव, ब्रेकियोसारस 25 मीटर ऊंचा शाकाहारी, वेलोसिरैप्टर तेज और चालाक शिकारी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर छाए रहे। अब से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पास एक अनचाहा मेहमान आ रहा था, एक विशाल उल्कापिंड जिसकी लंबाई 10 से 12 किलोमीटर थी। वह लगभग 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा था, यानी एक सेकंड में दिल्ली से गुड़गांव की दूरी तय करने जितनी तेज। जैसे ही वह पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ, आसमान आग की तरह चमक उठा और फिर धमाका। यह टक्कर आज के मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में हुई, जहां आज भी मौजूद है चिक्सलप क्रेटर, 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा। इस टक्कर से निकली ऊर्जा थी अरबों परमाणु बमों के बराबर। पूरा महासागर उबल उठा। टक्कर के बाद धूल, राख और गैसें वातावरण में छा गई। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। तापमान अचानक गिर गया, पौधे मरने लगे। शाकाहारी डायनासोरों के पास खाने को कुछ नहीं बचा और मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मरने लगे। पृथ्वी पर छा गया न्यूक्लियर विंटर जैसा माहौल। ज्वालामुखी फटने लगे, बिजलियां चमकने लगी। धरती पर सालों तक बारिश और आग दोनों होती रही। कुछ ही हजार सालों में डायनासोरों की विशाल दुनिया सिर्फ फॉसिल्स में रुक गई। जब उल्कापिंड ने धरती से टक्कर मारी, उसी समय भारत में एक और भयानक घटना चल रही थी। यह था डेक्कन ट्रैप्स का ज्वालामुखी विस्फोट। यह इलाका आज का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र है। यह लाखों सालों तक लावा बहता रहा, जिससे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पिघलकर पत्थर बन गया। ज्वालामुखी से निकली कार्बन डाइऑक्साइड जिसने वातावरण को गर्म किया, सल्फर गैसें जिन्होंने अम्लीय वर्षा कराई और धूल जिसने सूरज की रोशनी को रोका। डायनासोर के अंत के रहस्य को समझने में वैज्ञानिकों ने सदियों लगा दी। 1980 में वैज्ञानिकों ने खोजी एक धातु, इरेडियम, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है लेकिन उल्कापिंडों में बहुत पाई जाती है। इस धातु की परत दुनिया पर भी चट्टानों में एक समान पाई गई, जिससे साफ हुआ कि कोई अंतरिक्षीय टक्कर हुई थी। फिर मेक्सिको की युकातान में मिले चिक्सलप क्रेटर ने इस सिद्धांत को और भी मजबूत कर दिया। आज भी वैज्ञानिक सैटेलाइट डेटा, फॉसिल्स और पृथ्वी की परतों का अध्ययन करके उस दिन की सही तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर विनाश के बाद जीवन एक नया रास्ता खोजता है। कुछ छोटे पंख वाले डायनासोर इस तबाही से बच निकले। वे धीरे धीरे उड़ने की क्षमता विकसित करने लगे और आज हम उन्हें कहते हैं पक्षी। तो जब भी आप किसी चिड़िया की उड़ान देखें, समझ वो डायनासोर का ही वंशज है। डायनासोर का अंत सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। प्रकृति के सामने कोई ताकत हमेशा नहीं टिकती। एक उल्कापिंड, एक ज्वालामुखी या एक पर्यावरणीय बदलाव पूरी सभ्यता मिटा सकता है। अगर हम पृथ्वी की रक्षा नहीं करेंगे तो शायद एक दिन इतिहास खुद को दोहराएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए, अगर डायनासोर फिर से जीवित हो जाएं तो क्या इंसान उसके साथ रह पाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रकृति के रहस्य के साथ। तब तक के लिए